स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाई इट फेल्ड में हम बात करेंगे अजय देवगन की 2017 में आई हुई मूवी शिवाय के बारे में। क्यों ये मूवी फेल हो गई? इतनी ज़बरदस्त एक्शन मूवी, अजय देवगन ने खुद इसका निर्देशन किया था, कैसे ये मूवी फेल हो गई? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही स्लो है। कई मोमेंट्स में आप देखेंगे अजय देवगन के कुछ शॉट्स हैं, मैं कहूँगा आई थिंक अजय देवगन का डायरेक्शन भी इसमें ब्लेम करने के लिए है। देखिए, जब एक्टर खुद मूवी बनाते हैं तो उन्हें लगता है हर सीन में जो कुछ सोच रहा हूँ, जैसे जैसे हम सोच रहे हैं, एक एक सीन वो रखना चाहते हैं। उनको लगता है, मतलब मैं सिर्फ अजय देवगन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा, जब वो खुद मूवी बनाते हैं उनको लगता है अगर 10 सीन उन्होंने बनाए हैं तो सारे 10 डाल देंगे तो इम्पैक्ट आएगा। मुझे नहीं लगता वो उस तरह का इम्पैक्ट आता है। यही प्रॉब्लम मुझे और भी मूवीज़ में नज़र आई। आई थिंक इससे पहले भी अजय देवगन ने आई मी और हम कोई मूवी थी, अब मुझे स्टोरी याद नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट करने की कोशिश की थी। तो एज़ ए एक्शन की बात करें तो अजय देवगन का डायरेक्शन सुपर्ब है। कई इसमें कैमरा शॉट्स हैं जो बहुत ही सुपर्ब है, उस बात में उनकी तारीफ़ ज़रूर है। लेकिन मूवी का जो स्क्रीन प्ले है और जो इमोशनल सीन्स हैं बहुत लॉन्ग हैं, मतलब खींचे गए हैं। अगर 2 मिनट में वो सीन किया जा सकता था तो एक एक सीन 5 मिनट का है। और इस मूवी में कुछ सीन्स हैं जहाँ पर सिर्फ हिमालय की खूबसूरती बताई जा रही है। देखिए, कुछ सीन में तो वो अच्छी लगती है शुरू में, लेकिन फिर कई बार पहाड़ी इलाकों में इस मूवी की शूटिंग है, बल्गेरिया में शूटिंग की गई है, यूरोप में। कई बार क्या होता है ना, लोकेशन को बहुत प्यार से दिखाने के चक्कर में ना बहुत स्लो हो जाती है मूवी। और जिस तरह का इसका एक्शन है उस हिसाब से बाकी की मूवी बहुत स्लो है। जब भी आपको मूवी के सीन्स आएंगे, बातचीत वाले सीन्स आएंगे, आपको लगेगा कि कितनी लंबी मूवी है। और जैसे ही एक्शन सीन आएगा आप बोलेंगे वाओ क्या एक्शन सीन है, धमाके से 2 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा, आप फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज़बरदस्त एक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है मूवी को भी इसी तरह से बनाना चाहिए था। और मूवी की तरह स्टोरी पर आते हैं। मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही पर्सनली अजीब लगी। अजय देवगन एक टूरिस्ट गाइड होते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है हीरोइन से, जो बुल्गारिया से छुट्टी पर आती हैं। और एक एक्सीडेंट से अजय देवगन उन्हें बचाते हैं और वो कहीं स्नो में फंस जाते हैं, जिसके चलते उन्हें प्यार हो जाता है और वहीं पर वो कार्य कर बैठते हैं। और फिर वो लड़की उनसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए, माँ बनने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिसके चलते अजय देवगन ये करते हैं कि वो उन्हें वहीं रोक लेते हैं और कहते हैं, और उनका एक फ्रैक्चर भी हो जाता है, जिसके चलते अजय देवगन, थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो अजय देवगन उन्हें वहीं रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मतलब मेरे साथ ही रह जाओ। बेसिकली वो कोशिश करती है लेकिन वो रह नहीं पाती। बेटी उनकी हो जाती है और वो एक दिन बेसिकली वो उठकर वो चली जाती है। वो कहती हैं कि अजय देवगन से कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं माँ नहीं बन सकती, इस बच्ची को तुम ही पालो करके वो उन्हें संभालने को देकर चली जाती हैं। जिसके चलते अजय देवगन फिर उस बच्ची को संभालते हैं अपनी तरह, वो उसे पहाड़ चढ़ना और ये सब पहाड़ी इलाके की सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ सिखाते हैं। और जब वो बड़ी होती है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आई थिंक 9-10 ईयर्स की हो जाती है, तब वो बहुत सताने लगती है अजय देवगन को कि उसे अपनी असली माँ से मिलना है और क्यों वो अपनी माँ से नहीं मिल सकती। इस तरह से वो उन्हें तंग करने लग जाती हैं। जिसके चलते होता यह है कि फिर अजय देवगन बुल्गारिया लेकर जाते हैं अपनी बेटी को। और बुल्गारिया ले जाते हैं वो ये इंटेंशन से कि उसकी माँ से मिला सके और उसे फ़ैसला करने दिया जाए कि वो कहाँ रहना चाहती है और क्या करना चाहती है। और देखा जाए तो मूवी की जो प्रेमिस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही स्लो है। हर सीन स्लो है, जब वो बात कर रहे हैं अपनी बेटी से और जब वो हीरोइन से बात कर रहे हैं, बहुत ही स्लो सीन्स है। बुल्गारिया ले जाने पर होता यह है कि वहाँ के जो भी डॉन और क्रिमिनल्स हैं, यूरोपियन एक विलन है, उनकी शक्ल ज़्यादा बताई नहीं गई है और बहुत ज़्यादा उनकी बैक स्टोरी नहीं है, विलन की कुछ बताई नहीं गई है कि वो विलन कौन है, क्या करते हैं। बस ऐसे बताया गया है कि हाँ, बुरे लोग हर जगह होते हैं और वो बस क्रिमिनल हैं, जो मुझे ठीक लगा, उतना बुरा कुछ नहीं लगा। अब वो अजय देवगन की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, जिसके चलते अजय देवगन वहाँ पर आई थिंक इंडियन एम्बेसी को या वहाँ की लोकल पुलिस को रीच आउट होते हैं और पुलिस भी उनकी जांच में लग जाती है। और अजय देवगन खुद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी बेटी को ढूंढते हैं कई जगहों पर, रेड लाइट एरिया में जाकर ढूंढते हैं, वहाँ पर वो कई बच्चियों को बचाते हैं। टेकन करके एक लियाम नीसन हॉलीवुड के जो स्टार हैं उनकी मूवीज़ हैं, इसी तरह की मूवीज़ है जहाँ पर उनकी बेटी को कोई किडनैप कर लेता है और वो जाकर उसे बचाते हैं और इन दी प्रोसेस फिर वो कई लड़कियों को बचाते हैं। बिल्कुल आई थिंक मैंने देखी नहीं है ये मूवीज़, लेकिन मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है कि बिल्कुल टेकन की एक स्टोरी इन्होंने उठा ली है और एग्जीक्यूशन यहाँ वाला कर दिया है। मूवी का जो संगीत है अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक सुपर्ब है। आज भी मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐ दिल है मुश्किल के साथ ये मूवी आई थी और ऐ दिल है मुश्किल जैसे चुतिया पे से तो ये मूवी बहुत अच्छी थी, लाख गुना अच्छी थी। मैं कहूँगा दोनों ही मूवीज़ में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी थी। अंडररेटेड, उससे कंपेयर करेंगे तो ये मूवी अंडररेटेड कहलाएगी। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। फिर अजय देवगन लास्ट में उस लड़की को बचा लेते हैं, अपनी बेटी को, और उसे उसकी माँ के घर पर छोड़ देते हैं। बीच में हमें वीर दास का कैरेक्टर मिलता है और एक इंडियन डिप्लोमेट लेडी होती है, उनका कैरेक्टर मिलता है, जो अजय देवगन की हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। और उसमें कुछ एंगल्स है जहाँ पर वो लेडी डिप्लोमेट की बैक स्टोरी, मतलब वो कौन है, वो क्यों आई थी, उसको एक्सप्लोर किया गया है। मुझे पर्सनली वो पूरा एंगल बकवास लगा और मूवी को स्लो कर दिया है उसने। और अजय देवगन जब उस लेडी से मिलते हैं, एक तरह का हमें
ऐसे बताया गया जैसे वो हेल्प करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा कुछ उनकी हेल्प करती नहीं है। आई थिंक वीर दास थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं लोकेशन फाइंड करने में। वो एक हैकर होते हैं, बेसिकली पाकिस्तानी बॉर्न होते हैं फॉर सम रीज़न। मुझे नहीं समझ आया क्यों ऐसे बताया गया उनको। और वो जनाब जनाब करके वो वाली उर्दू में वो बात करते हैं, जो अगेन नहीं समझ आई क्यों ऐसे उनको बताया गया। शायद थोड़ा सा पॉजिटिविटी इंडो पाक रिलेशन बताना चाहते थे तो बता दिया उन्होंने, लेकिन मूवी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझ नहीं आया। तो ठीक है, फिर वो उस लड़की को बचा लेते हैं, माँ के सामने लेकर आते हैं, उसको कहते हैं कि देख मैं तुझे क्या ही जीवन दे पाऊँगा वहाँ इंडिया में, मतलब मैं तो मामूली सा टूरिस्ट गाइड हूँ, तो यहाँ रहे अपनी माँ के साथ, जिसकी शादी हो चुकी है बाय द वे यहाँ पर, और महल जैसा घर होता है हीरोइन का, और वो कहते हैं तो यहाँ रहे अपनी माँ के साथ। तो वो बच्ची आकर उन्हें लपट जाती है। और मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, फॉर एडेड डिसएडवांटेज बच्ची गूंगी भी होती है, जिसके चलते ऑब्वियसली वो कई जगहों से वो चीख चिल्ला नहीं सकती और भाग नहीं सकती, इस तरह का कुछ इशू होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टोरी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन एग्जीक्यूशन की वजह से आप समझ गए होंगे जब मैं सुना रहा हूँ। तो लास्ट में बहरहाल वो बच्ची कहती है कि मैं आप ही के साथ रहूँगी, आपने कैसे सोच लिया, बस मुझे मिलना था। और वो अपनी माँ से मिलकर फिर वो अजय देवगन के साथ वापस आ जाती है। देखा जाए तो ठीक ठाक स्टोरी थी, लेकिन बीच में जो फ्लफ़ किया गया है, और एक्शन सीन्स भी बहुत अच्छे, मैं कहूँगा अभी भी इसके एक्शन सीन्स बहुत अंडररेटेड हैं शिवाय के। ज़रूर कम से कम एक्शन सीन्स के लिए एक बार ये मूवी देखिए। इस मूवी में बहुत सीन्स हैं जो अगर आप मुझे बताएं तो मैं आज अगर देखूं तो बहुत सारे सीन्स मैं स्किप कर देखूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ये मूवी फेल हुई? ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।